देखो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए हैं। आज रिविजन्स करते हुए जो थोड़ी सी टॉपिक बची हुई है उसको खत्म करेंगे। चलिए बोर्ड की ओर देखिए। चलो, वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता कितने भाग में बटा हुआ था? 2 भाग में। कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आपको बता दिया गया था आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या प्रम, जो होता है उच्च कुल का व्यक्ति। आर्य जो हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जनक किसे माना जाता है? आर्यों को। किसको माना जाता है? आर्यों को। छोड़ दो, बाद में ना अच्छा कॉपी देंगे आपको, सब खींच लेंगे, अब रुक जाओ। फिर उसके बाद प्रारंभ में मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहां माना गया था? मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक ध्रुव माना गया था। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों का निवास स्थान अल्पस पर्वत के पूर्व के निकट, जो किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया के। फिर उसके बाद आपका मैक्स मूलर के अनुसार बता दिए थे कौन सा? मध्य एशिया। मध्य एशिया के अंतर्गत में कौन कौन सा देश आते हैं बोलो? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है। आर्य लोग जब प्रारंभ में आए थे तो भारत में किस स्थान पर रुके थे आपका? पंजाब और हरियाणा। किस रास्ते से आए थे वो? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में जब प्रवेश किए थे तो पंजाब और हरियाणा में आके रुके थे। उसके बाद ऋग किस वेद से हमें आर्यों की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्यों का कितने बार उल्लेख हुआ है? 36 बार हुआ है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता का नाम क्या था? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। आर्य किस भाषा का यूज करते थे? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण। आर्य का समाज कैसा था? पुरुष प्रधान, मतलब यहाँ पुरुष की प्रधानता दी जाती थी, महिलाओं की नहीं। उसके बाद ऋग्वेद की जानकारी हमें कितने स्रोत से मिलती है? 2। एक आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा कौन सा? पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितना? 10। सूक्त की संख्या कितना? 1028। ठीक है। पुरुष सूक्त का वर्णन हमें कौन सा मंडल में मिलता है? 10 चतुर्वर्ण। जो ये पुरुष सूक्त जो होता है 10वें मंडल में। कौन सा मंडल में? 10वां। पहला जब ऋग्वेद में जो मंडल की स्थापना किया गया था तो 2 से 7 तक, बाद में 1 और 9 और 10 को जोड़ा गया। तो जो 10वें मंडल का उसी में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें चतुर्वर्ण जो समाज है उसकी व्यवस्था को बताई गई थी। ठीक है। आइए, इसके बाद आपका था जो आप ऋग्वेद में किन किन देवताओं का वर्णन मिलता है हमें बोलो? अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन मिलता है। ये आपको बोल दिए। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। आर्यों द्वारा किस नदी को पवित्र मानते थे? सरस्वती। गंगा भूल से न बोलिएगा। फिर उसके बाद ऋग्वेदिक काल में समाज कितने वर्ण में विभक्त था? कौन कौन सा बोलो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ठीक है। उसके बाद समाज की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था? परिवार या कुल, जिसके मुखिया को क्या कहा जाता था? पिता। और पिता को किस नाम से पुकारते थे? कुलप। स्त्रियों को अपने पति के साथ यज्ञ करने का अधिकार दिया गया था। समाज पितृ प्रधान था, लेकिन महिलाओं को भी यज्ञ पूजा अनुष्ठान में भाग लेने का आर्य समाज में अधिकार मिला हुआ था। ठीक है। ठीक। और बता, आर्य में बाल विवाह और प्रथा प्रथा का प्रचलन था कि नहीं था? नहीं था। सबसे बहुत जरूरी चीज है ये। ठीक है। और इसके बाद जो अब जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाता था? अमाजु। किस नाम से? अमाजु। मतलब वो सन्यासी रहेगी, जीवन भर अविवाहित रहेगी महिलाएं, तो ऋग्वेदिक काल में उसे अमाजु के नाम से पुकारा जाता था। ठीक। और जो वेद और वेदांत का पाठन करते थे, पढ़ाते थे, उसे किस नाम से पुकारते थे? उपाध्याय।
आइए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया गया था। आर्य की प्रशासनिक इकाई कितने भाग में बटा हुआ था? 5। गिनती गिनाओ। कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, और विस के प्रधान को, और जन के शासक को राजद। इसका पूरा चार्ट आपको यहां दिया गया था। देखो यही लिखा गया था पूरा चार्ट में आपको। देखो क्या बताया था, ग्राम का जो प्रधान होगा उसको क्या कहते थे? ग्रामीणी। 20 के प्रधान या वंश के प्रधान को विस्पति। फिर जन के प्रधान को जनपति या राजा। परिवार जो बनता था कितना? एक सदस्य से एक परिवार के समूह के होते थे। देखो आपका जो होता था परिवार का मतलब होता है एक रक्त के समूह का सदस्य। मतलब जैसे आप परिवार, आपके भाई बहन, ये हुआ अपना फैमिली, चचेरा ममेरा फुफेरा नहीं, वो अलग परिवार चला जाएगा। ठीक। और ग्राम के अंतर्गत में क्या होता था? अनेक परिवारों का समूह। और वंश में क्या होता था? कई गांवों का समूह। जैसे बोलते हैं ना अभी आप लोग जातीय आवास बनाएंगे, बोले वंशावली बना के लाओ, लिखा रहता है ना। तो वंशावली क्या होता है? कौन सा वंश? देखोगे पूरा आधा गांव ही आपका वंश में आ गया। वंशावली यही होता है ना। खतियान से कहा बोलता है इसका प्रमाण दीजिए, तो क्या बोलते? खतियान हमको दिखाना पड़ेगा। चेक करता है सही लिखा कि वंश से जुटो, तो उतना कोई दिखा है खतियान का साथ लगा दो वंशावली बना करके। ठीक। उसके बाद जन का मतलब क्या होता है? अनेक विषयों के समूह को। ठीक है, इसके बाद यही चीज लिखा हुआ है। आगे देखो, चारागाह को किस नाम से पुकारा जाता था? बृहस्पति। फिर राज्य में किसका अधिकार था? पुरोहित और सेनानी प्रमुख हुआ करते थे। उसके बाद जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को किस नाम से पुकारा जाता था? स्पंस। उसके बाद अपराधी के पकड़ने वाले कार्य करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। उसके बाद आपका है गाय को किस नाम से पुकारा जाता था? अधन्या, मतलब ना हत्या करने वाले जीव। उसके बाद आर्यों का पेय पदार्थ क्या हुआ करता था? हाँ, ये तो नहीं भूलिएगा। ठीक है। इसके बाद आर्यों का मनोरंजन का साधन क्या हुआ था? संगीत, घुड़दौड़ और रथ दौड़ और घुड़दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि। पहले पशुपालन तब कृषि, क्योंकि वो चारागाह के रूप में ही एंट्री किए थे भारत में। उसके बाद आर्यों का प्रिय पशु, प्रिय देवता। आर्य लोग लोहे को किस नाम से पुकारते थे? सामायस। और तांबे को लोहितायस। इतना तक हो गई थी पढ़ाई। आगे देखो, आगे आज एक छोटा सा बचा हुआ है, कब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था इसीलिए पढ़ाने की। उस काल में किस देवता को किस नाम से पुकारा जाता था और उनका क्या हुआ था कार्य? देखो ऋग वैदिक काल, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये काल एक वैदिक सभ्यता था। वैदिक मतलब धर्म की बहुत प्रधानता दी जाती थी और धर्म के अनुसार मान्यताएं थी। आगे चल के बताएंगे इस धर्म में बहुत सारे ऐसी त्रुटियां आने लगी जिसके द्वारा दो नए धर्म का जन्म हुआ, जिसमें एक बौद्ध धर्म में और एक जैन धर्म हुआ। इस धर्म में बहुत सारी कमियां और बहुत सारे ऐसा महसूस हुआ कि मानने के लिए स्वीकार नहीं हुए, बहुत प्रताड़ित होने लग गए। तब इन्होंने दो धर्म की ओर आदमी लोगों ने मूव करने लगा। उसी में इसी के बाद जो धर्म बना वो आपका बौद्ध धर्म बना और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में फिर बहुत सारे त्रुटियां हुई तो फिर जैन धर्म बना। ठीक है, तो इसी कारण ये आगे धर्म विभाजित हो गया। लेकिन अभी हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता में किस कुछ कुछ देवताओं का वर्णन किया गया था और किस देवता का क्या काम होता है। ठीक है, जैसे अभी भी मान्यता है क्या होता है, बारिश नहीं हो रहा था, इंद्र देवता का पूजा करो, पूजा पाठ करें तो बारिश उरिश होगा, यज्ञ करेंगे। अनुमान नहीं माना जाता हिंदू परंपरा के अनुसार। तो उस काल में भी परंपरा थी कि किस देवता का क्या किससे संबंध हुआ करता था। ठीक, जिसमें सबसे पहले आता है इंद्र। किसका नाम आता है? इंद्र। इंद्र का जो काम हुआ करता था इसे बोला जाता है युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। क्या माना जाता था? युद्ध का देवता और वर्षा का देवता। उसके बाद दूसरा जो देव इन लोगों में पूज रहे थे अग्निदेव। अग्नि का काम होता था ये देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करता था। किसके बीच? देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का जो काम करते थे उसे कौन देवता का नाम से जाना जाता था? अग्नि। वरुण देवता का जो काम हुआ करता था
वो यहां पर देखो, यहां थोड़ा मिट गया है, देखो इसी से क्लियर कर दे रहे। देखो वरुण देवता का जो कार्य हुआ करता था वो पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माना जाता था। मतलब ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी और सूर्य का निर्माता किस देवता को माना जाता था? वरुण को माना जाता था। फिर इसे समुद्र का देवता भी कहा जाता था, विश्व का नियामक और शासक भी कहा जाता था, सत्य का प्रतीक भी कहा जाता था, और ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता भी माना जाता था। किसे माना जाता था? वरुण देवता का। मतलब ऋग्वैदिक काल में ऐसा माना जाता था कि जो देवी देवताएं होते हैं उनका कुछ प्रमुख कार्य और संबंध हुआ करता होगा। तो वरुण देवता जो थे ऋग्वैदिक के अनुसार बताया गया है, क्या आपका सत्य का प्रतीक किसे माना जाता था? वरुण को। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का किसे प्रमुख माना जाता था? वरुण देवता को। फिर उसके बाद धो देवता का जो होता था उसे आकाश का देवता किसे माना जाता था? आकाश का, जिसे बोला जाता है सबसे प्राचीन देवता अगर पूछा जाए तो क्या नाम देंगे? धो का, ऋग्वेद के अनुसार। उसके बाद बोला गया वनस्पति का देवता किसे माना जाता था? सोम, इसीलिए नामकरण कर दिया सोमरस। वनस्पति से पदार्थ बनाया जाता था पीने वाला। ठीक है, तो वनस्पति मतलब जितने भी वनस्पति समझते हैं ना, जितना भी फल फूल कंद मूल ये जो होता है वो माना जाता था। वो कौन सी देवता को किया गया था? सोम देवता को। फिर उषा किसे कहा जाता था? प्रगति और उत्थान का देवता। मतलब प्रगति करना है और उत्थान करना है तो किसको खुश रखना पड़ेगा? उषा को। ठीक है, उसके बाद अश्विन देवता का काम था विपत्तियों को हरने वाला। मतलब अगर आपकी कोई विपत्ति आ जाता है तो हारने के लिए कौन सा देवता को पूजा किया जाता था? अश्विन का। कौन सा देवता? अश्विन। तो देखो अभी भी कर दे, क्या होता है, कभी भी नहा के धोआ के नहीं जाओगे, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो सवेरे नहा धोआ के अगरबत्ती जला करके मेरा परीक्षा अच्छा जाए, पूरा नंबर जाए, है ना। अच्छा नहीं जाती है तब वहां पर भगवान में, फिर नहीं जाएगी तब बोलेगा अच्छा आप नहीं है, वो अपवाद है, लेकिन भगवान दिख जाए या कोई जिसका जो धर्म है वो जरूर मान गए कि हमारा परीक्षा अच्छा जाना चाहिए, आज हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। जनरली ये क्या है, ये जो धर्म जो जुड़ा हुआ है वो हम लोग का जीन में आया। जीन मतलब समझते हैं ना, डीएनए में घुसा हुआ है। तो 1% भी रहे जो 0.1%, लेकिन कभी ना कभी याद आ ही जाएगा आपको। ये जनरली यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि माना जाता है ऐसा ही आध्यात्मिक है कि हमसे भी कोई ऊंचा कोई है कहीं पर आध्यात्मिक। ये आप नहीं, हम लोग सबसे बड़ा क्या होते हैं, मानते हैं बीमारी में डॉक्टर को माना जाता है, लेकिन माना डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तो वो किसी को प्रे करके ही करता है कि उसका इलाज, हम जिसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ये परंपरा है, ये हर धर्म चाहे किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करते हो कहीं ना कहीं 0.1% रहता है, नहीं रहता है। ठीक है, मम्मी को बोले इस कभी भी छुट्टी रहेगा, नहीं देना है इसको छुट्टी, काहे कि तुम धर्म को मानते नहीं मिलेगा तुमको छुट्टी। अच्छा, एग्जाम का टाइम नहीं, मैंने सब परीक्षा खराब जाता है। अच्छा अच्छा, नहाने से भूल जाती है। देखो ये भी धर्म मानी तभी ना कि नहाएंगे तो जितना मेमोरी से सब लॉस। हाँ, बहुत सारा ऐसा बोलता है नहाएंगे तो सब याद लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहाना भी एक एक्सरसाइज है, क्योंकि दिन भर में जैसे अभी हम लोग पढ़ लिख रहे, कितना धूल गर्दा ब्रेन हो रहा, क्योंकि नहाने से ब्रेन क्या होता है, फ्रेशनेस होता है और कुछ नहीं। वो चलो वो अपना जो पढ़ेंगे योगा करेंगे वहां। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ऋग्वैदिक काल पर रहे, तो ऋग्वैदिक काल में जो क्या क्या देवता थे और उन देवता का संबंध क्या क्या हुआ होगा वही हम लोग पढ़ रहे हैं। जो मुख्य देवताएं थे उसी के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, देखो उसके बाद आपका आगे का जो देवता माना गया है, अश्विन के बाद होता है पूषण। कौन सा देवता? पूषण, पशुओं का देवता। उसे क्या माना जाता था? पशुओं का। देखो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखो जब सारा पढ़ लिए तो कहीं मत छोड़ो, एग्जामिनर अब थोड़ा चेंजिंग कर रहा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा दे रहा चैप्टर से, तो आपसे बोला जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता के नाम से कौन जाना जाता था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता के नाम से कौन जाना जाता था। तो याद रहेगा तभी तो बोलेंगे पूषण। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में वर्षा का देवता के नाम से कौन जाना जाता था, तो कौन जाने जाएंगे? इंद्र। तो आपको ये पता रहेगा तब तो आएगा। ऋतु परिवर्तन के देवता के नाम से कौन जाना जाता था? वरुण। तो इसीलिए आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद विष्णु। विष्णु जो देवता थे उसे बोला जाता था विश्व का संरक्षक और पालन करता। मतलब ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक सभ्यता के अनुसार विष्णु को माना जाता था क्या?
विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता। तो ऋग्वेद के अनुसार विश्व का संरक्षण और पालनकर्ता के नाम से किन्हें जाना जाता था? विष्णु को। और एक और बच गया है जिसमें नहीं है, एक लास्ट में, आंधी और तूफान का देवता। ठीक है, आंधी और तूफान का देवता के नाम से किसे जाना जाता था? मारुत को। कौन सा सही माई बात? तो एक बार रिवाइंड कर लो कि आपका दिमाग में लोड हो जाए और आप कभी भूले नहीं। चलिए आइए, उसके बाद बोलेंगे वर्षा का देवता के नाम से कौन जाना जाता था? वन साउंड में बोलिए, कौन जाना जाता था? इंद्र जाना जाता था। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता किस देवता करते थे? अग्नि करते थे। सत्य का प्रतीक किसे माना जाता था? वरुण को। ऋतु परिवर्तन का देवता किसे माना जाता था? वरुण को। दिन रात के कर्ता का देवता किसे माना जाता था? वरुण को। आकाश का देवता किसे माना जाता था? धो को। वनस्पति का देवता किसे माना जाता था? सोम को। प्रगति और उत्थान का देवता उषा को। विपत्ति को हरने वाला देवता किसे माना जाता था? अश्विन को। पशुओं का देवता पूषण को। फिर विश्व का संरक्षक का देवता विष्णु को। या लास्ट में आपका है आंधी और तूफान का देवता किसे माना जाता था? मारुत को। तो ये थी आपका पूरा का पूरा आपका ऋग्वेदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ये जो आपकी परंपराएं थी ऋग्वेद, तो ये यहां तक था आपका ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल जो था आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो चलेगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। इसी वैदिक काल के बीच में ही लो आयस का खोज हो चुका था। ठीक है, जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो यहां तक आपकी कंप्लीट हुई ऋग्वेदिक काल। इसके आगे की क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। धन्यवाद।